यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, क्या यूनाइटेड पीएसजी का एक स्टारलेट कवर कर सकती है? मिडफील्ड मिस्ट्रो 19 साल का वॉरेन जायर एमरी, क्या हम इसको साइन कर सकते हैं? क्या हम जेडन सांचो और डगलस लुइस की स्वैप डील करा सकते हैं? जेडन सांचो की क्या एग्रीमेंट ऑलरेडी पर्सनल टर्म्स पे हो गई है यूवेंटस के साथ? सब कुछ कवर करेंगे, इंक्लूडिंग फब्रिज़ियो रोमानो की अपडेट्स रिगार्डिंग अ गोलकीपर एंड विक्टर योकेरेश टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। आर्सेनल की सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे। व्हाट आर दे अप टू इन दिस ट्रांसफर विंडो? एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पता चल रही हैं उनकी तरफ से। और इनियोस को, सर जिम रैटक्लिफ को सू कर दिया है टॉटनहम हॉटस्पर्स ने। सो बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आएगी तो प्लीज लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाना, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो, और कमेंट करता तो जरूर बिल्कुल भाई भूलना मत, क्योंकि मुझे आपकी राय जाननी है इन प्लेयर्स पे जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद दिस 19-year-old मिडफील्ड जेम। कह रहे हैं यूनाइटेड आर गोइंग टू स्टील दिस। मैंने बहुत इससे रद्दड़ रिपोर्ट मैंने कोई नहीं देखी, रैंडमली यूनाइटेड को लिंक कर दिया गया है इससे। कह रहे हैं इलेक्ट्रिक प्लेयर है, इसलिए यूनाइटेड जाना चाह रही है इसके लिए। भाई इलेक्ट्रिक हो या स्टैटिक हो या करंट रेजिस्टेंट हो ये प्लेयर, ठीक है, यूनाइटेड नहीं जा सकती। पीएसजी के पास आप जाओगे, सीधा ये 100 मिलियन यूरोज मांगेगी इस टैलेंट के लिए जो उनकी टीम में एकदम नर्चर कर रहा है और बहुत ही सही एनवायरनमेंट में प्लेयर बढ़ रहा है। प्लेयर क्या पीएसजी छोड़ के यूनाइटेड आना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो क्यों यूनाइटेड को अननेसेसरली लिंक किया है जब यूनाइटेड किसी भी हालत में नहीं है इस प्लेयर को साइन करने के लिए? और रिपोर्ट्स में तो ऐसा लिखा हुआ है कि देखो यूनाइटेड ने एरिक्सन को बेच दिया और बेसिकली चला गया वो, और कैज़ेमीरो को बेचने की बात चल रही है, इसलिए यूनाइटेड पे फंड्स अवेलेबल हैं और वो वॉरेन जायर एमरी को साइन कर सकती है। नाउ भाई हम एरिक्सन, कैज़ेमीरो, इवन इफ तुम माउंट भी बेच दो, तुम ज़ग्जी भी बेच दो, तुम उगाटे भी बेच दो, तो भी शायद इतना पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकती यूनाइटेड। इस टाइम हालत एकदम खराब है, यहाँ पे सांस लेने को नहीं आ रही है। कह रहे हैं पता नहीं कौन कौन से पकवान खाएगी यूनाइटेड। नहीं ले सकते, ये लग्जरी साइनिंग्स हैं, हम नहीं कर सकते। हम इस स्टेटस में, इस सिचुएशन में बिल्कुल भी नहीं है। सो कमिंग फ्रॉम दिस साइड ऑफ रियलिज्म, जो बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक साइनिंग्स थी, अब रियलिस्टिक साइनिंग्स की तरफ आते हैं, रियलिस्टिक अपडेट की तरफ आते हैं, क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने कुछ मेजर अपडेट्स दी हैं। बेसिकली गोलकीपर से रिलेटेड हमें लिंक किया जा रहा था बार बार एटलांटा के गोलकीपर के साथ यूनाइटेड बात कर रही है, एटलांटा के गोलकीपर को साइन करने वाली है, ओनाना को बेचने वाली है, कभी मोनाको को, कभी सऊदी को, कभी ये और कभी वो। कार्नासेची करके प्लेयर है, गोलकीपर है एटलांटा का, उसके साथ बार बार लिंक कर रहे हैं। रैंडम नंबर आ रहे हैं, 34 मिलियन यूनाइटेड देने को तैयार है, 40 मिलियन की डिमांड है। ये सब रोमानो ने आके बता दिया, देयर आर नो लिंक्स, नो कॉन्क्रीट टॉक्स हैपनिंग बिटवीन यूनाइटेड और एटलांटा उस गोलकीपर के लिए। बार बार इटालियन जर्नलिस्ट आके यूनाइटेड को लिंक कर रहे हैं इस प्लेयर के साथ अननेसेसरली। पिछले कुछ दिनों में रोमानो ने बताया, देखो यार यूनाइटेड बहुत सारे कीपर से बात कर रही है, जैसा हर कोई क्लब करता है। बहुत सारे प्लेयर्स एक पोजीशन पे 5-5, 10-10 प्लेयर से बात करता है, एकदम पहले राउंड की कॉलिंग करता है, कोल्ड कॉलिंग आप ऐसा मान लो, राइट। उसके बाद वो थोड़ी और असेस करते हैं सिचुएशन, 1 या 2 के साथ वो जाते हैं। नाउ यूनाइटेड ने ये बात जरूर करी होगी, और ये लीक हो रही है कि यूनाइटेड का काफी इंटरेस्ट है, जबकि यूनाइटेड का कोई कॉन्क्रीट इंटरेस्ट नहीं है। हमें पता है, हमने ऐसी इससे बहुत स्ट्रांग बातें हमने जनवरी के बाद एमी मार्टिनेज से कर रखी हैं, डिएगो कोस्टा से कर रखी हैं, और वो वाले प्लेयर ऐसे हैं जो यूनाइटेड बिल्कुल लेना चाहेगी। एमी मार्टिनेज ब्रिंग दी ईपीएल एक्सपीरियंस और एज, अगर ओनाना को हम शिफ्ट कर पाते हो, और मे बी हम बहुत अच्छे तरीके से लिटरली उस प्लेयर को हम स्टील कर सकते हो कि एस्टन विला की सिचुएशन अच्छी नहीं है। लेकिन उसके अलावा भी डिएगो कोस्टा की तरफ हमारी नजर ज्यादा है, रादर देन इस इटालियन गोलकीपर की तरफ, कार्नासेची की तरफ। सो यूनाइटेड और इसके बारे में जितनी भी आप खबरें सुनोगे, दीज आर ऑल फेक। फब्रिज़ियो रोमानो ने अभी कंफर्म कर दिया है यूनाइटेड का कोई स्ट्रांग इंटरेस्ट नहीं है। नाउ ग्योकेरेश के बारे में सब बात कर रहे हैं, ग्योकेरेश के बारे में यूनाइटेड आएगा, आर्सेनल आएगा, सिचुएशन सेम है। नहीं पता कहां जाएगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि ग्योकेरेश ने अपने क्लब में स्पोर्टिंग लिस्बन में लड़ाई कर ली है लिटरली कि मैं नहीं खेलूंगा, और स्पोर्टिंग लिस्बन ने नया स्ट्राइकर साइन करने की ऑलरेडी लेना चाह रहे हैं। वो अल्मेरिया से एक स्ट्राइकर ढूंढ के ला चुके हैं, वो वहां पे बातें चल रही हैं ना। ये सुनने में आया है, फब्रिज़ियो रोमानो ने वापस रिपीट किया है कि यूनाइटेड को रिजेक्ट नहीं किया ग्योकेरेश ने, बट उसने ये बताया है कि मेरी प्रेफरेंस है आर्सेनल जाना, क्योंकि वो चैंपियंस लीग फुटबॉल दे रहे हैं और मेरे को उनका प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है। बेसिकली दिस, और फेयर इनफ, प्लेयर को अगर अच्छी क्लब में मौका मिल रहा है जाने का, वो जा रहा है, फेयर इनफ। बट यूनाइटेड स्टिल इज
डील के अराउंड है, डील के आसपास है। और ये फब्रिज़ियो रोमानो ने इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि यूनाइटेड ने 8-10 दिन पहले इसके एजेंट से बात करी थी, विच इज अ बिग टाइम, जो मेरे को हल्का सा कंसर्निंग लगता है। अगर यूनाइटेड इस डील के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव होती तो शायद हम हर दूसरे दिन बात कर रहे होते, बट ये वापस एम आई रीडिंग टू मच इनटू इट, बट फब्रिज़ियो रोमानो ने तो बोला है भाई कि 10 दिन पहले यूनाइटेड ने इसके एजेंट से बात करी थी, तब हमें बताया गया था कि आर्सेनल की ही प्रेफरेंस है। और आपको याद होगा अभी से 10 दिन पहले के आसपास ये रूमर्स आने स्टार्ट हो गए थे कि यूनाइटेड को रिजेक्ट कर दिया योकेरेश ने। मे बी ये सेम न्यूज़ है कि 10 दिन पहले जब उसने बताया था कि आर्सेनल जाना चाहता हूं, मेरी प्रेफरेंस आर्सेनल है, और यूनाइटेड ने कहा था कीप अस इन्फॉर्म्ड, उसके बाद से कोई बातें नहीं चली हैं यूनाइटेड और योकेरेश के बारे में। और उसी टाइम जब उसने हमें ये बात बताई थी तभी वो रूमर्स आ गए थे कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया है योकेरेश की तरफ से। बट रोमानो अभी भी बता रहा है कि हमें रिजेक्ट नहीं किया गया, वी आर probably option number 2 or 3 for Gyökeres. So United, I think we should not only wait for Arsenal to move कि वो जब मन चाहे सेस्को और Gyökeres को ले लें, हमें अपनी तरफ से अपना वर्क भी करना चाहिए और हमें अपने ऑप्शन प्लान बी सी डी ई लेने चाहिए, क्योंकि हमारा प्लान ए लियाम डेलाप था, वो तो फेल हो चुका है, योकेरेश फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सो क्या हमें प्लान सी डी ई पे जाना चाहिए और जल्दी से जल्दी कोई प्लेयर लाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि देखो दोस्तों अगर प्लेयर नहीं आया, स्ट्राइकर नहीं ला रहे हो तो तुम क्या फायदा है मथेउस क्यून्या और एम्बुएमो को लाने का जब कोई गोल कन्वर्ट करने वाला नहीं आया। नो वो दोनों गोल मार सकते हैं, बट वी नीड, दिस टीम रियली नीड्स अ स्ट्राइकर, अ रियली गुड स्ट्राइकर। हमें बहुत जरूरत है इस टीम को, अगर हमें वापस अपने आप को बेटर पोजीशन में लाना है, टॉप 4 टॉप 5 के कंटेंशन में लाना है, तो हमें कंपीट करना पड़ेगा, हमें एक बढ़िया स्ट्राइकर जरूर चाहिए होगा। आप ये बात जानते हो कि हमें प्लेयर लेने के लिए बेचना बहुत जरूरी है, जिसके लिए एक प्लेयर है जो सबकी जुबान पे, अगर कोई एक प्लेयर जिसको आप सबसे पहले बेचना चाहते हो, सबसे जल्दी, जिसको आप क्लब से बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं देखना चाहते हो, 99.9% यूनाइटेड फैंस बिल्कुल एग्री करेंगे, वो नाम है जेडन सांचो का। फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि यूवेंटस और नापोली दोनों के दोनों बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है जेडन सांचो को उसकी वेज डिमांड देने में। बेसिकली वो जा रहा है और बोल रहा है मेरी ये वेजेस हैं और मेरे को यही वेजेस चाहिए। तो उस लेवल पे यूवेंटस और नापोली दोनों ने ये बात रिजेक्ट कर दी, भैया हम ये तो नहीं देंगे तेरे को। ऑल्दो बहुत इंटरेस्टिंगली फब्रिज़ियो रोमानो ने ये बताया है कि दोनों क्लब्स को कोई इशू नहीं है यूनाइटेड को 25 मिलियन देने के लिए। यूनाइटेड डिमांड कर रही थी 25 मिलियन पाउंड, ऐसा सुनने में आया था, बट 25 मिलियन पाउंड हो, 25 मिलियन यूरो हो, विच इज इक्वल टू लाइक 20-22 मिलियन पाउंड, दीज क्लब्स डोंट हैव एन इशू। यूनाइटेड को ट्रांसफर फी देने में इशू नहीं है, उनको मेन उनका स्टम्बलिंग ब्लॉक उसकी वेजेस ही है। और ये फब्रिज़ियो रोमानो के मुंह से आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देयर इज अ कॉन्क्रीट इंटरेस्ट फ्रॉम यूवेंटस एंड नापोली, दे आर रेडी टू पे द ट्रांसफर फी विच इज गुड, बट दे आर नॉट विलिंग टू पे पूरा का पूरा पैसा उसकी सैलरी का। यूनाइटेड काफी कुछ कर सकती है, देखो 5 मिलियन तो हमें उसके वैसे ही मिले हैं चेल्सी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने अपना लोन टू बाय वाला ऑप्शन नहीं चूज किया था, राइट? उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था, तो 5 मिलियन हमें वहां से मिले। कैन वी यूज दोस कि जेडन सांचो को थोड़ी सी वेजेस और दे दें, हम अपनी तरफ से दे दें और उसको बोलें भाई तू निकल जाए यहाँ से, हमें ट्रांसफर फी उठाएं, या ट्रांसफर फी हम अपनी थोड़ी सी कम कर दें और बोलें भाई प्लीज इसको दे दो थोड़ा सा पैसा, और जो भी करके यूनाइटेड क्या ये डील कर सकती है। क्योंकि देखो जेडन सांचो का बहुत कुछ नहीं जाएगा, वो 1 साल अगर बैठ भी जाएगा, अगले साल वो बहुत अच्छी डील लेके कहीं भी निकल लेगा, फ्री में मिलेगा उसको, और वेजेस मिल जाएंगी, मेरे को बता रहा हूं मैं आपको। सो और मुझे नहीं लगता उस प्लेयर में इतनी हंगर है कि नहीं मेरे को जाना है वापस और किसी क्लब में अपनी छाप छोड़नी है, अगले साल वर्ल्ड कप खेलने जाना है। आई थिंक वो तो एकदम ऊपर उठ चुका है वर्ल्ड कप वगैरह और फुटबॉल टर्म से। बट अगेन आई एम गेसिंग, मे बी ही प्रूव्स मी रॉन्ग, ही प्रूव्स यू रॉन्ग, और वो जाके कहे भैया मेरे को सैलरी नहीं चाहिए, मेरे को बस खेलना है टॉप टीम में, चैंपियंस लीग और ये सब वो सब, मेरे को बढ़िया प्लेयर हूं मैं और मेरे को बढ़िया टीम ही चाहिए। क्योंकि मोरिक 92 एक इटालियन जर्नलिस्ट है, आई एम नॉट श्योर उसकी रिलायबिलिटी के बारे में, बट उन्होंने बताया है कि यूवेंटस और जेडन सांचो की पर्सनल टर्म्स एग्री हो चुकी हैं। हालांकि यूवेंटस उसको उतना पैसा नहीं दे रही जितना जेडन सांचो मांग रहा था, बट दे आर गिविंग हिम हाई बोनसेस, परफॉर्मेंस लेड बोनसेस, और 5.5 मिलियन यूरोस की पर साल की जो फी है, जो उसकी ट्रांसफर, जो उसकी सैलरी है वो कंफर्म हो चुकी है, प्लस हाई बोनसेस। सो देखो पहली चीज तो मेरे को नहीं लग रहा ये ट्रू होगी पहली बार, क्योंकि फब्रिज़ियो रोमानो ने भी कुछ बोला है कि वो एग्री नहीं कर रहे जेडन सांचो के वेज स्ट्रक्चर के हिसाब से।
बट रेडी है, प्लेयर में इंटरेस्ट है। नाउ क्या ऐसा हो सकता है, फब्रिज़ियो रोमानो को ये डिटेल पता है, बट जो इटालियन जर्नलिस्ट हैं, बाकी जो यूवेंटस या इस प्लेयर के थोड़े क्लोज होंगे, मोस्ट लाइकली यूवेंटस के क्लोज होंगे, उनको पता है कि ये डील हो चुकी है 5-5.5 मिलियन यूरोज में, और एग्री कर लिया है बेसिकली एक सैलरी का स्ट्रक्चर, और उसके बाद बोनसेस। हो सकता है ये कल तक हमारे सामने आए, क्योंकि यूवेंटस और सांचो इन दोनों को हाईली लिंक किया जा रहा है। ये देखने वाली चीज होगी आने वाले टाइम में कैसे ये चीज मूव होती है, और मुझे एंटिसिपेशन है कि ये 1-2 दिन में इसके बारे में काफी कुछ क्लैरिटी आएगी। देखो, इसके साथ साथ जैसे जैसे यूवेंटस के साथ लिंक हो रहा है जेडन सांचो, और बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आ रही हैं इन दोनों की, तो कुछ भी इसके बीच में सच हो सकता है। एक चीज जो मे भी सच हो सकती है वो ये है कि डगलस लुइस का नाम बार बार आया जा रहा है। डगलस लुइस, जिनको नहीं पता, एस्टन विला का एक बहुत ही बढ़िया ब्राजीलियन मिडफील्डर था जिसको यूवेंटस लेके गई थी अपने पास लास्ट सीजन, राइट। अब क्या वो उस प्लेयर को हम स्वैप डील में लाएंगे, क्या वो यूनाइटेड के लिए फायदेमंद होगी, उसको मैं आपको अब बताता हूं नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इनको ध्यान से सुनना। डगलस लुइस, मुझे पता है बहुत से प्लेयर फैंस जिन्होंने उसको देखा है खेलते हुए एस्टन विला के लिए, दे वुड लाइक सच काइंड ऑफ अ कैरेक्टर जो यूनाइटेड में आए, बट देयर आर सम कंसर्न्स। पिछले साल वो बहुत बार इंजर्ड हुआ था यूवेंटस के लिए। नाउ वुड यू वांट अ प्लेयर जो 3-4 बार अलग अलग इंजरीज के कारण गया था, आप यूनाइटेड में लाना चाहोगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम पे ऑलरेडी हमारे फेमस प्लेयर्स हैं जो काफी इंजर्ड रहते हैं, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, शायद वो उनका इंजरी क्राइसिस स्टार्ट हो जाए, बट लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, उनको कुछ ना हो, बट हम इंजरी रिलेटेड प्लेयर नहीं लाना चाहेंगे, राइट। बट येस, देयर इज सम पॉजिटिव विद दिस प्लेयर। दिस प्लेयर हैज अ प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल ईयर्स, पूरा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, और रूबेन एमरिम कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस प्लेयर चाह रहा है, प्रीमियर लीग के प्लेयर चाह रहा है, और उसको 25-26 साल वाले, जो आप और मैं भी बात कर रहे थे पूरे सीजन थ्रू आउट, जब हमारी पिटाई हो रही थी पूरे प्रीमियर लीग में, हर टीम हमें लिटरली डोमिनेट कर रही थी, तब जाके हम भी ये बात कर रहे थे इस टीम में बहुत ज्यादा यंग या बहुत ज्यादा ओल्ड प्लेयर्स हैं, हमें एक मिडल एज वाले प्लेयर्स चाहिए। तो 2 प्लेयर तो हम ऑलरेडी ला रहे हैं, एम्बुएमू और आपका मथेउस क्यूनिया, बट डगलस लुइस ऑल्सो फिट्स दिस, और बेसिकली वो डिक्टेट कर सकता है मिडफील्ड से पूरा गेम। मेजर पॉइंट बस यहां पे ये है, एंड आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू साइन हिम। मेजर पॉइंट ये है भाई कि डगलस लुइस को अगर हम स्वैप करते हैं जेडन सांचो के साथ, सो फायदा क्या हुआ जेडन सांचो को निकालने का? जेडन सांचो को निकाल रहे हैं हम, रैशफोर्ड, गर्नाचो, इन सबको हम निकाल रहे हैं ताकि हम पैसा जनरेट कर पाए, ताकि हम कोई स्ट्राइकर ले पाए जिसकी ज्यादा प्रेसिंग नीड है। मिडफील्डर की इस टीम में बहुत जरूरत नहीं है जितनी स्ट्राइकर, गोलकीपर या लेफ्ट विंग बैक की है, राइट। सो क्यों हम स्वैप डील करेंगे? इट डज नॉट मेक सेंस फॉर यूनाइटेड टू डू अ स्वैप डील। सो ये बोलना कि यूनाइटेड स्वैप डील कर लेगी, जेडन सांचो को भेज देगी उधर, और थोड़ा सा पैसा अगर ज्यादा भी मिल जाए या नहीं भी मिले तो भी हम डगलस लुइस को ले आएंगे। भाई डगलस लुइस से आपका स्ट्राइकर नहीं आएगा, डगलस लुइस को आप यूज नहीं कर सकते। हो योकरेश या सेस्को या एकिटेके, आपके क्लब को इतना पैसा चाहिए, हम डगलस लुइस दे देते हैं। नहीं, उनके क्लब को पैसा चाहिए भाई, तो हमें पैसा चाहिए होगा। तो जेडन सांचो को बेचने का बस और बस यही सेंस है, रैशफोर्ड को, गर्नाचो को, इन सबको बेचने का बस एक ही सेंस है कि हमें पैसा चाहिए। यस, देयर इज अ रीजन कि यूनाइटेड के फंड्स फ्री हो सकते हैं जेडन सांचो को ऑफलोड करने के बाद, बस डगलस लुइस भी कोई बहुत सस्ता प्लेयर नहीं है। यस, हम उसकी उतनी फीस नहीं देंगे जितना हम सैलरी देते हैं जेडन सांचो को, बट बहुत ज्यादा कोई हम इनक्रेडिबल अमाउंट सेव नहीं कर लेंगे डगलस लुइस को लाके जेडन सांचो को बेच के, राइट। क्योंकि उसको भी अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा, वो भी प्लेयर है, प्रोफेशनल है, तो एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो वो भी कुछ डिसेंट सैलरी डिमांड करेगा, मे बी 1.5 लाख, मे बी 2 लाख के आसपास, बट सर्टेनली जेडन सांचो से कम। सो ये डील मेरे को होती हुई नहीं दिख रही। आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड डील फॉर यूनाइटेड टू डू। डगलस लुइस को लाना वुड नॉट मेक टू मच सेंस, ऑल्दो आई लाइक द प्लेयर, बट एट दिस कॉस्ट राइट नाउ मे बी नॉट। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपकी एक बात करना चाह रहा हूं यार आपसे, बेसिकली आर्सेनल के बारे में, क्योंकि यार आई समहाउ थिंक कि चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी, इन्होंने बहुत बढ़िया स्टार्ट करा अपने ट्रांसफर को, और लिवरपूल तो नेक्स्ट लेवल पे ले आ चुकी है, और आर्सेनल की बारी है अब। क्योंकि आपको मैंने कल ही की वीडियो में बताया था, देखो जुबेमेंडी को साइन कर चुके हैं, केपा को साइन कर लिया है, और अब एक और प्लेयर उन्होंने अपना साइन कर लिया है, एक मिडफील्डर ब्रेंटफोर्ड से, विच इज अ वेरी गुड साइनिंग फॉर देम। ना फब्रिज़ियो रोमानो जैसे आपको बता रहा है, आपको पूरे सारे जर्नलिस्ट ने बताया है, दे आर गोइंग टू गो फॉर स्ट्राइकर, राइट। योकरेश या सेस्को, जो उनको बेटर लगेगा, जो बेटर डील मिलेगी, जो बेटर स्ट्राइकर लगेगा, वो उसको ले लेंगे, राइट। सो एक स्ट्राइकर तो उनके पास जा ही रहा है। नाउ फब्रिज़ियो रोमानो ने यह भी बताया है
कि वो क्रिश्चियन मस्केरा, एक वेलेंसिया का सेंटर बैक है 20 साल का, उसको साइन करना चाहते हैं, जिसका लास्ट ईयर है अपने कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो उनको 20 मिलियन यूरोस तक में भी मिल सकता है। और इस साइनिंग के पीछे एंड्रिया बर्टा का नाम आया है। उसने बताया कि ये एंड्रिया बर्टा, जो अब आर्सेनल का स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, वो एटलेटिको मैड्रिड में था लास्ट ईयर। वो एटलेटिको मैड्रिड इस प्लेयर को लाना चाह रहा था, और सिंस अब वो आर्सेनल मूव हो चुका है, वो आर्सेनल में इस प्लेयर को लाना चाहता है। स्पेनिश प्लेयर है, तो मिकेल आर्टेटा इज ऑल्सो हैप्पी टू ब्रिंग दिस प्लेयर, और ऑफ कोर्स इसको बहुत अच्छे से स्काउट वगैरह भी कर रखा होगा। सो ये एक साइनिंग हो सकती है। फब्रिज़ियो रोमानो बता रहा है यूनाइटेड बेसिकली आर्सेनल इस सिचुएशन को अटैक कर रही है। सो रियली इनक्रेडिबल जॉब। एंड देन डोंट फॉरगेट दे आर गोइंग टू साइन अ बिग विंगर एज वेल। भाई बेन जेकब्स ने बताया है कि ये आर्सेनल की टीम, जो आर्सेनल की मैनेजमेंट है, दे आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड विंगर। बेसिकली उनकी पहली प्रायोरिटी है रियल मैड्रिड का रॉड्रिगो। ऑल्दो रॉड्रिगो 90 मिलियन यूरोज या 76 मिलियन पाउंड के आसपास का कॉस्ट करेगा, और उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि रॉड्रिगो क्या आपका रियल मैड्रिड छोड़ के आर्सेनल ज्वाइन करना चाहता है। अगर उसको दिखेगा प्रोजेक्ट अच्छा है उसके लिए, और मिकेल आर्टेटा उसका दीवाना है, बेसिकली जो है, जो दे आर इन लव विद रॉड्रिगो, जैसा कि फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है। और अगर रॉड्रिगो कन्विंस होता है, क्योंकि उसको दिखता है नहीं, मेरे को रियल मैड्रिड से ज्यादा अटेंशन, फर्स्ट टीम फुटबॉल, आर्सेनल में एक नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, मे बी इफ ही इज इंटरेस्टेड टू गो टू आर्सेनल, आर्सेनल विल अटैक दिस सिचुएशन, और वो पैसा दे देंगे भाई। वर्ल्ड क्लास प्लेयर उनको मिल जाएगा उनकी टीम में, विच इज गोइंग टू बी ह्यूज। एंड नाउ एड इट टू जुबेमेंडी, एक नया आप वो सेंटर बैक ले रहे हैं जो यंग है, पोटेंशियली फ्यूचर के लिए साइनिंग है। एक आपका टॉप क्लास स्ट्राइकर लेंगे वो सेस्को योकेरेश में। और भाई मतलब उन्होंने रियली बहुत सॉलिड टीम बना लिया आर्सेनल ने अपनी, मेरे को बिल्कुल यहां पे ये दिखाई दे रहा है। और अगर रॉड्रिगो उनके पास नहीं जाता, सेकंड ऑप्शन है, दे आर एक्सप्लोरिंग, बेन जेकब्स ने बताया है, एबरिचे एजे को ट्रैक कर रहे हैं वो क्रिस्टल पैलेस से, और उसका रिलीज क्लॉज है 68 मिलियन पाउंड का। आर्सेनल विल डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट पेइंग दिस मनी। और प्लेयर इनक्रेडिबल है भाई, वापस बहुत प्यारा प्लेयर है। सो दे आर गोइंग अबाउट टॉप स्ट्राइकर्स, टॉप विंगर्स, और हमें इन टीम्स के साथ कंपीट करना है। आई एम अ लिटिल वरिड, आई डोंट नो अबाउट यू, बट अपनी राय जरूर बताना। और एक चीज जाते जाते एक इंटरेस्टिंग अपडेट आपको बताता हूं, मुझे नहीं पता आपको अच्छी लगेगी बुरी लगेगी, या यू आर इनडिफरेंट टू दिस। इनियोस को सू कर दिया है स्पर्स ने। नाउ इनियोस सर जिम रैटक्लिफ की कंपनी जो है, जो केमिकल कंपनी है, सो उनको बेसिकली सू कर दिया है। एंड ऑफ कोर्स इट इज नॉट द केमिकल कंपनी जिनको सू किया है, ये इनियोस ग्रैंडियर है जो गाड़ियां बनाती है। सो उसको टॉटनहम हॉटस्पर्स ने सू किया है 11 मिलियन पाउंड से ज्यादा अमाउंट के लिए। और ये बेन रमसी करके एक जर्नलिस्ट है, उन्होंने बताया है, और उन्होंने एक्यूज किया है सर जिम रैटक्लिफ की कंपनी को कि उन्होंने ब्रीच किया है एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे 17.5 मिलियन पाउंड की उनकी डील थी मिनिमम, और 2022 में साइन करी थी, और टॉटनहम को वो बेसिकली अपनी लास्ट कुछ पेमेंट्स नहीं दे रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस। आई एम काइंड ऑफ अ लिटिल हैप्पी, बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इनियोस टोटली। दिस इज, मेरे को बुरा तब लगता है अगर ये यूनाइटेड को सू कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। इनियोस, सर जिम रैटक्लिफ और मेरा क्लब यूनाइटेड, दे आर डिफरेंट। सो आई डोंट केयर वो सर जिम रैटक्लिफ को सू करें, जेल में बंद कर दें, या उनसे और ज्यादा पैसा मांगे। आप अपनी राय जरूर बताना भाइयों, प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।